Assalamualaikum viewers and welcome back to Study with Sabine, and today we will discuss about the remaining three types of chemical reaction. As we have already discussed the first two types, that is decomposition reaction and the addition reaction, in our previous lecture. So if you want to have that lecture too, just go to the I button or the description box and find the link. So let's get started. The third type is single displacement reaction. पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी कि स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि किसी कंपाउंड का एक एटम रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम से. ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि जब मेटल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड, बेस या फिर वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है. आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जिंक मेटल है जी है, ठीक है, और ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. ठीक है, तो ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. अगर हम इसको बैलेंस करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है डिस्प्लेस हो रही है. जिंक ने रिप्लेस कर दिया किसे, हाइड्रोजन को यहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है. इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें, तो सोडियम भी एक मेटल है और जब वो रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है. ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लिखें HOH, एक ही बात है H2O, HOH. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सोडियम ने रिएक्ट कर लिया हाइड्रो ऑक्साइड के साथ और बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई. और अगर हम इसको भी बैलेंस करें, ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल. और अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स सो दैट द टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म. अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने देखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एटम डिस्प्लेस हो रहा था या रिप्लेस हो रहा था. और यहाँ पर क्या होगा, इसकी हम एग्जांपल देते हैं. सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो बनाता है NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl. इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर दो कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्ट किया है और दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम ने रिप्लेस कर दिया सिल्वर को और ख़ुद फॉर्म कर लिया सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है वो सिल्वर ने किसको रिप्लेस कर दिया, सोडियम को, और बना लिया AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि वहाँ पर सिर्फ एक एटम दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो रहा था. ठीक है, आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट. नाउ एक और इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड
जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। और अगर हम इसको बैलेंस करें 2NaCl CO3 एक CO3 एक कैल्शियम एक कैल्शियम एक, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए और बनाया कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एटम्स जो हैं दोनों कंपाउंड जो हैं वो अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंबस्टन, जो कि फाइनल और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद इधर फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर विद द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड कंबस्टन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कंबस्टन का मतलब होता है जलना। तो जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि वो जो भी कंपाउंड या सब्सटेंस होगा वो रैपिडली रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, हीट और फ्लेम दोनों प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मीथेन गैस है, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करवाया इन द एयर, तो हमें फ़ौरन से क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बर्निंग हो रही है तो बर्निंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगी। साथ साथ हम इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, यानी कि इन द एयर, तो फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड with the rapid release of heat and energy, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी कि बर्निंग हो रही है, यानी कि कंबस्टन रिएक्शन। तो ये थे जनाब हमारे 5 टाइप्स रिएक्शंस के, जो हमने जो है वो एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिए। ये हमारी आज की क्लास थी। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इक्वेशन को राइट करना और उसे बैलेंस करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे जनाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।